बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मैं एक बीवी अच्छी नहीं हूँ, धर्म पत्नी अच्छी नहीं हूँ। भाई रविशंकर ही अच्छे नहीं थे। अगर मैं अच्छी नहीं होती तो मैं 19 साल बाद बोलना स्टार्ट नहीं करती। मैंने बहुत सहा, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उस क्षमता तक तकलीफ़ें सही हैं। और जब मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो गई है तब मैंने बोलना स्टार्ट किया है। और फिर भी अगर जिनको लगता है ना कि मैं बीवी अच्छी नहीं हूँ, धर्मपत्नी अच्छी नहीं हूँ, तो इसके लिए तो मेरे को लगता है कि भाई एक एक अच्छे इंसान जो मेरे जैसा हो शायद दुनिया में कहीं, मैं उससे शादी कर लूँ और उसके साथ खुशी खुशी रहूँ, तब मानोगे। तो इसका मतलब है कि मेरे को ये चीज़ साबित करने के लिए शादी करनी पड़ेगी। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी रियल लाइफ के लिए पोस्ट करती हूँ, मैं और किसी को कुछ भी नहीं कहती। जो मैंने 19 साल की शादी में झेला ना, मैं उसके लिए सिर्फ बोलती हूँ। और जो हाँ, और कुछ लोग मेरे को ज्ञान देते हैं कि तुम एक धर्म पत्नी अच्छी नहीं बन पाई, इतने दिन में ना कोई पटाके भाग जाती। जैसे आजकल के टाइम पे चल रहा है, दादी पोती के साथ भाग रही हैं, चाचा भतीजे के साथ भाग रहे हैं, रविशंकर भौजी के साथ चले गए। ऐसे टाइप मैं अपने घर में नहीं रहती। फिलहाल ये बैकग्राउंड मेरे मम्मी के घर का है, मतलब मैं मायके में हूँ। कल 3 तारीख मेरी पेशी की डेट लग रखी है, तो मेरे को कोर्ट जाना है, इसलिए मैं आई हूँ। कुछ लोगों के कमेंट का मैं जवाब नहीं देना चाह रही थी, पर मजबूरी पड़ती है। पहली बात तो लोग एक दो पोस्ट देख करके आ करके पोस्ट पे कमेंट करते हो। भाई पूरी पोस्टें देखा करो। अगर रविशंकर की वकील बनना है, बनने का इतना शौक है, तो पूरी तैयारी के साथ आया करो, क्योंकि बार बार मेरे को उन चीज़ों के जवाब देने पड़ते हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ कमेंट मैंने लिए हैं। कमेंट समझो, क्वेश्चन आंसर समझो। कि बेटे के साथ खुश हो तो वह बेटा तो रविशंकर के प्यार की निशानी है, बेटा आसमान से थोड़ी ना टपका है। मतलब अजीब हो। मेरी शादी 19 साल की है, और जो प्रिंस हुए हैं ना, मैंने भटिंडा में ट्रीटमेंट लिया था, और जब जो है मेरा जो मेडिकल चेकअप हुआ था तो मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, रविशंकर की रिपोर्ट्स में कमी थी। तो जब मेरे को लोग बोल रहे थे ना, रविशंकर ने पहले यही सोचा था कि बांझ बता करके निकाल देंगे, उनकी फैमिली ने सोचा था कि बांझ बता के निकाल देंगे। तो जब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पर अगर सामने वाले बंदे की रिपोर्ट में नॉर्मल है तो उसको क्या बोल सकते हैं, आपको भी समझ में आता है चीज़ें। ठीक है। तो अगर बच्चा नहीं होता ना, तो रवि के ऊपर ठप्पा लग जाता कि रवि नामर्द है, इसीलिए बच्चा हुआ है। तो प्यार की निशानी नहीं बोल सकते उसको, पर हाँ बेटा है मेरा, और वो फिलहाल मेरे पास है, मेरे साथ ही रहता है। खुशी खुशी हम माँ बेटे रहते हैं। और इसके लिए भी मैंने पोस्ट किया था इसके पहले कि रविशंकर ने मेरे को दूसरा बच्चा होने के लिए भी मना किया है, और मैं दूसरे बच्चे के लिए भी ट्रीटमेंट मैंने कराया था। अभी 2023 तक मैंने ट्रीटमेंट कराया है बच्चा होने के लिए। और उसके पहले मेरे को कई बार कंसीव हुआ, मेडिकल मतलब मैंने ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम पे भी। क्योंकि अभी बिना सोचे समझे आप लोग कुछ लोग बोलने लगेंगे कि भाई जब तुम्हारा रिश्ता नहीं है तो कैसे बच्चा हो गया। जब मैंने ट्रीटमेंट लिया है तो इंसान अगर एक बार भी रहा तो कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी मेरी पोस्ट पे कमेंट करें तो एक पोस्ट देख करके आप जज मत करें। 2 3 4 पोस्ट देख ले, और थंबनेल पढ़े लिखे हों तो थंबनेल तो पढ़ ही लेते होंगे ना, वो देख लिया करें, उससे पता चल जाएगा। एक लोगों का दूसरा कमेंट है कि आपने जिसके साथ फेरे लिए उसके साथ दूरियां बढ़ाकर क्यों अपनी इज्जत सोशल मीडिया पर उछाल रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी इज्जत तो उछाल ही नहीं रही, मैं तो रविशंकर की बता रही हूँ। भाई मेरा पति कितना मर्द है, कितनी औरतों के साथ सो सकता है। प्रोस्टिट्यूट मतलब कोठे वालियों के पास भी जा सकता है, दूसरे की बीबी भी पटा सकता है। भाई इस बंदे का फेस देखना, ठीक है, कि कैसा है और इसकी नीयत कैसी है। इनके गांव में भी कुछ लोगों को पता है रविशंकर का कैरेक्टर कैसा है, कुछ लोगों को। जैसे हरिशंकर हैं, चंदा का पति है, चंदा का बेटा है, रविशंकर की माँ है, रविशंकर के जीजा हैं, इन लोगों को। और रविशंकर के कुछ फ्रेंड्स हैं जो सेम जगह पे जाते हैं, इन लोगों को पता है कि रविशंकर का कैरेक्टर कैसा है। बस वही चीज़ मैं दुनिया में बता रही हूँ।
और अगर आपको लग रहा है सोशल मीडिया पे मैं अपनी इज्जत उछाल रही हूँ, तो मेरे को नहीं लग रहा। मेरी इज्जत जितनी उछलनी थी मेरे मोहल्ले में, मेरी सोसाइटी में, हर जगह रविशंकर ने पहले ही उछाल दी। शराबी पति, अय्यास पति, अय्यास दामाद, ये मेरी फैमिली ने भाई बहुत सुन लिया है। इसलिए मेरे के अंदर ना शर्म है ना डर है। और रविशंकर ने अभी दिसंबर 2023 में जो गया, उस टाइम पे भी मेरे घर में शादी थी और रविशंकर को बुलाया नहीं गया था। मेरे खुद के भाई की शादी थी, मेरे सगे भाई की, और रविशंकर को बुलाया नहीं गया था। फिर भी रविशंकर यूनिट से छुट्टी लेके आए हैं, इलाहाबाद में थे उस टाइम पे, और आ करके फुल टल्ली बंदा, दारू में एकदम, मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मार पीट, माँ बहन की गालियाँ विधवत की। उस टाइम में मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। अगर मैं होती ना तो वो चीज़ें आपको दिखाती। तो ये जो इज्जत वाला डंका है ना भाई, मेरे सामने मत बजाया करो। मेरा बस चले तो 100 जूते खड़ा करके उसको चौराहे पे मरवाऊँ, तब मेरे दिल को सुकून मिले। क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है अपनी अय्यासियों के कारण। अगर उसको कोठे पे जाने का इतना शौक था तो धंधा करता बैठ के, शादी नहीं करता मेरे से। और भाई 19 साल में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसकी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकलती है। एक लोगों ने बोला है आपने, इनका कमेंट, हाँ, आपने एक धर्म पत्नी के रूप में कुछ कमी रख दी होगी, और उस कमी की पूर्ति के लिए अन्य विकल्प मर्द को देखना पड़ता है। वैसे ही बेचारे फौजी को लिमिट में घर में आने को मिलता है। मैंने धर्म पत्नी के रूप में अगर कोई कमी रखी होती तो उसके लिए डाइवोर्स है। मेरा एक बेटा है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कमी है, और मेरे अंदर कमी है कि नहीं है इसके लिए मेरे को एक अच्छे आदमी से शादी करके फिर आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छे आदमी का मतलब जैसे मैं हूँ वैसे इंसान से मैं शादी करूँ, तब आप लोगों को पता चलेगा भाई कमी मेरे अंदर नहीं थी, रविशंकर के अंदर थी। क्या 19 साल में रविशंकर को एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली कि वो किसी से शादी कर लेता, मेरे को डाइवोर्स दे देता? मैंने रविशंकर से क्लियरली बोला चलो आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं, एक कटी पंजी मेरे को नहीं चाहिए। वो इंसान मेरे को तलाक नहीं देना चाहता। वो दोस्त की बीवी मसाज पार्लर, स्पा यहाँ पे जाता है जहाँ पे लड़कियां बिकती हैं। तो चूतिया वाली बुद्धि मेरे सामने मत लगाया करो, फिर बोलोगे औरत पता नहीं कैसे बोल रही है। एक आदमी को विकल्प देखने पड़ते हैं। फिर तो वो औरतें भी बहुत अच्छी हैं जो दूसरों के साथ भाग जाती हैं आपकी नज़र में, क्योंकि उनके पति नामर्द रहे होंगे। फौजी को लिमिट में घर आने को मिलता है, तो वो घर आकर के भौजी के साथ रहते हैं, मतलब खुद के भाई की बीवी के साथ तुम सो सकते हो। ये आपके लिए अच्छा है। जिसका कमेंट है उन्हें पता होगा ये, ठीक है, मैं नाम नहीं लगा रही, पर मतलब अगर खुद की बीवी में कमी है तो तुम भाभी के साथ, सगी भाभी के साथ तुम रह सकते हो, तुम कोठे पे भी जा सकते हो। और मेरे को ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे को एक अच्छी बीवी बनना है। कैसे कैसे सोच है भाई लोगों की, क्या ही बोले। चंदा, सुनीता, समा और सरस्वती ये दूसरे की बीवियां हैं, बच्चों की माँ हैं। लखनऊ वाली जो लेडीज़ के बारे में मैंने बोला था वो तो 55 साल की रही होगी, तो रविशंकर को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। नहीं, उसको है कि कितनी औरतों के साथ मैं सो सकता हूँ। ऐसे लोगों की क्या बोलते हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पर मेरे को लगता है ना रविशंकर को फौज की नौकरी छोड़ के धंधे पे बैठना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। फिर रविशंकर ये रंडी रोना क्यों रोते हैं थाने में जा करके और सोसाइटी में आके कि लीगल पति हूँ, मेरे को खाना बना के कोई नहीं दे रहा। जो दूसरे के पति के साथ सो सकती है, मतलब रविशंकर अगर दूसरी औरतों के साथ रह रहे हैं फिजिकली, तो वो खाना नहीं दे सकती क्या? मतलब 10,000 की सुविधा अगर मसाज पार्लर में दी जा रही है एक पूरी रात के लिए, केवल फिजिकल रिलेशन के लिए रविशंकर पे कर रहे हैं, तो उसमें खाने की सुविधा नहीं रहती क्या? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। देना चाहिए भाई।
और कौन सी बीवियां होती हैं जिनको पता होता है उनका पति कोठे पे दूसरी औरतों के साथ रह क्या है और फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। बताना। एक लोगों ने बोला है मैडम आप भी कम नहीं हैं, आपने पूरा पैसा ले लिया, अब चूतिया बना रही हो अपना। आपने मकान बनवाया है तो पेपर दिखाओ, और पैसे आपने खर्च किए हैं। मैंने सारा ट्रांजैक्शन लगभग ऑनलाइन किया है, ईंट वाला सीमेंट वाले लेबर को नगद दिया है, बस मैं दिखा सकती हूँ, उसके लिए भी कोई वो नहीं है। और मेरे पापा ने कितना पैसा दिया मैं उसके स्क्रीनशॉट भी लगा सकती हूँ। और चूतिया बनाने की जरूरत ही नहीं, तुम जैसे लोग होते ही चूतिया हो, जन्मजात चूतिया होते हो। एक पोस्ट देखा नहीं है पुरुष प्रधान समाज की जो है वो दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए चले आते हो। पहले पूरी कई वीडियोस देख लो, सच्चाई आपको खुद ही पता चल जाएगी, उसके बाद बोलो तो अच्छा लगता है चीजें कि हाँ भाई रविशंकर का वकील बनने के लिए आए तो रवि की तरफ से प्रिपरेशन करके आए होंगे। आपको क्या लगता है मैं 1 साल से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ, और अगर मेरी गलती नहीं होती और मैं जो चीजें बोल रही हूँ वो सच नहीं होती तो रविशंकर मेरे ऊपर मानहानि का केस कर देते। जो प्रॉपर्टी पे और इधर उधर चीजों पे केस कर रहा है ना बंदा, वो सीधे इस चीज पे केस करता, FIR करता जा करके कि नहीं ये झूठ बोल रही है। रविशंकर को भी पता है अगर मैंने इस चीज पे केस किया और जांच हुई तो रविशंकर फंस जाएंगे। जब कोई मसाज पार्लर वगैरह जाता है तो उनकी डिटेल रखी जाती होगी और रविशंकर तुरंत पकड़े जाएंगे। नंबर चेंज करने से नहीं होता। ये कैसे छिपाओगे? फिर एक लोगों का कमेंट है फैमिली को तुम दोनों की लड़ाई से क्या मिलेगा, जो इसमें शामिल होंगे। तुम दोनों की लड़ाई है तो दोनों लड़ो, दूसरों को क्यों, और दूसरी औरतों के चक्कर में वो खुद है तो दूसरों को क्यों घसीटना। भाई दूसरों को इसलिए घसीटना, जैसे चंदा है, सुनीता है, समा है, इनके पति इनके बच्चों को भी सब कुछ पता है कि वो रविशंकर की रखेल बन के रह रही है, रविशंकर के साथ सो रही हैं, बदले में पैसे ले रही हैं। ठीक है, उनके पतियों को भी पता है। तो गलती उनकी भी हो गई जिन आदमियों का नाम ले रही हूँ, और रविशंकर की जो दोस्तों का नाम ले रही हूँ मैं, धर्मपाल और एक और जो नाम लिया था राम प्रकाश, ये जीजा साले हैं। ये भी दारू, शराब, कबाब, लौंडियाबाजी इनमें बहुत है। तो ये रहते तो पर्वत खेड़ा में है, पर्वत खेड़ा के पास ही है, लालगंज पर्वत खेड़ा में रहते हैं। बात मेरी सुनना। और जब रवि से मेरा विवाद चल रहा था तो ये लखनऊ में मेरी सोसाइटी के चक्कर काट रहे थे, लखनऊ में तो हलवा पूड़ी खाने आए थे। क्यों आए थे? जब मेरा पति है नहीं, उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश की तो बाइक ले करके, उसमें एक बंदा और था, अगर मेरे को पता चल जाए ना फिर मैं उसको बताऊं, 3 बंदे थे। क्यों? मेरा रविशंकर के दोस्तों से क्या रिश्ता? और हाँ, रविशंकर के सारे जीजा निकम्मे हैं, सिर्फ उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। रविशंकर के पापा के भी कई बच्चे थे, कोई बाकी सारे निकम्मे थे। रविशंकर को एक फौज की नौकरी मिल गई और रविशंकर के जितने भी जीजा हैं आल टोटल निकम्मे हैं, सबके 5 बच्चे 6 बच्चे ऐसे टाइप के हैं। और आप भी समझो, अगर पति काम नहीं करता और घर में 6 बेटियां हैं शादी करने के लिए, कहां से शादी करेंगे भाई? बेटियों की शादी में पढ़ाई करने में मेरे को तो एक बच्चा पढ़ाना पड़ रहा है तो उसमें कितना पैसा लगता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप लोग खुद जो समझ सकते होंगे कि कितना फीस लगती है, कितना खाने का हर एक चीज का लगता है। तो उन 6 बच्चों का खर्चा कहां से आता है? कभी आपने सोचा है? साल भर से रविशंकर बीबी और बच्चे से दूर है, पर कैंटीन से जब भी रविशंकर आते 6 से 7 हजार का सामान निकालते हैं, 1000 1500 की दारू निकालते हैं। ये कहां जाता है? रविशंकर 1 महीने में घिसते हैं क्या सारा कुछ? ये जाता है उन रखेलों के पास, उन बहनों के पास। और जब उनको यही कराना था
जब दोनों भाई का एक बीवी में ही काम चल रहा था, सुनीता में ही काम चल रहा था दोनों भाई का, तो उनको मेरी से शादी करने की जरूरत ही नहीं थी रविशंकर की। आराम से रविशंकर मुंह मारते रहते घर में, कोई मतलब नहीं रहता। रविशंकर को हिजड़ा बोले, नामर्द बोले, कुछ भी बोलते, मेरी जिंदगी बर्बाद करने का किसी को भी कोई हक नहीं था। और एक माँ को अच्छे से पता होता है कि उसका बेटा निकम्मा और नालायक है। फिर एक लोगों ने बोला तुम्हारी गलती नहीं है तो एफआईआर करो, सब कुछ तुम्हारे पापा ने दिया है तो बस बस नौकरी कर रहा है फ्री में। नहीं भाई, रविशंकर फ्री में नौकरी नहीं कर रहे। रविशंकर नौकरी करते हैं, 50-60 हज़ार रुपये मिलता है, फिर उसको लेते हैं और फिर कोठे पे लड़कियां बुक करते हैं और आराम से जाके उनके साथ अय्यासी करते हैं। अब किसी की बीवी, अब समझो किसी दूसरे की बीवी है, उसके साथ रविशंकर रह रहे, तो भाई उसका पति तो खाना दे ही रहा है ना उसको एक्स्ट्रा खर्चे के लिए उसने रविशंकर का यूज किया है। क्या बात करते हो आप लोग। तो फ्री में रविशंकर नौकरी नहीं कर रहे। वो नैनी रोड इलाहाबाद में गए हैं, वो गोमती नगर में गए हैं, रायबरेली में भी है, लखनऊ लालगंज में भी है, हरिद्वार में भी हैं, और भी दिल्ली में भी हैं ऐसी जगहें। तो फ्री में नौकरी नहीं कर रहे, पैसे खर्चा कर रहे हैं। और मेरी गलती नहीं होती भाई, बंदा फौज में है, 70-80 हज़ार रुपये पुलिस को दे दिया, बात खत्म हो गई, केस रफा दफा हो गया। और इतना ही है तो चलो मेरे साथ, लिखाओ रिपोर्ट, मैं तो खुद जाने को तैयार हूँ, सबूत देने को तैयार हूँ। जो सोशल मीडिया पे मैंने रिकॉर्डिंग डाली है ना, वो भी है। और उस दिन अभी 21 तारीख को भी जब जो है रविशंकर मेरे यहाँ घुसे थे, तो रविशंकर बोल रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया। रविशंकर की रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनाई, तब रविशंकर को 11 बजे रात में वहां से भगाया गया है। तो उस बंदे की शकल पे मत जाओ और ये मत सोचो कि बंदा फौज में है तो सब कुछ है। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े मर्डर होते हैं, कोई कुकर में उबाल देता है और कोई ड्रम में भर देता है। एक लोगों ने वहां मान लिया कि वो बहुत खराब है, बिल्कुल मान लिया, लेकिन इसमें फैमिली कहां से आ गई है। और अगर सबका नाम ले रही हो तो कुछ तो तुमने भी किया होगा। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो 19 साल में रविशंकर मेरे ऊपर तलाक का केस करके मेरे को निकाल चुके होते। रवि ने बंदे बुलाए मेरे साथ रहने के लिए, मेरे को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया, मेरे को उस सुसाइड करने के लिए उकसाया गया, मेरे ऊपर चक्कू चलाए गए, ईंटा चलाया गया। मेरी गलती होती तो रविशंकर केस करते और मुझे निकाल देते। मैं घर में रहने गई, मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल औरत की तरीके मैं सिर्फ ससुराल में रहना चाहती थी, मैं रविशंकर के साथ रहना चाहती थी। और उसको तो था भैया कोठे पे जाने का शौक। उसकी भाभी ने भी मना कर रखा था कि नहीं, बीवी के साथ मत रहना। जब इस सब चीज़ों में जांच होगी ना तो और भी बहुत कुछ निकल के सामने आएगा।